The criminal court cannot decide civil property dispute. Honorable Calcutta High Court. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about that a criminal court cannot decide a civil property dispute. Honorable Calcutta High Court had decided an important case on May 22 of 2026 that criminal court cannot decide civil property dispute. The title of this case is Kalli Nath Sasmal versus State of West Bengal. इस केस में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट केस का निपटारा किया है 22 मई 2026 को. इसका टाइटल है कलीनाथ ससमल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जो क्राइम के लिए बनी हुई हैं वो सिविल डिस्प्यूट का निपटारा नहीं कर सकती, डिसाइड नहीं कर सकती. That criminal court exercise power under section 25 and 26 of the Police Act 1861 cannot adjudicate intention of possessory right over immovable property. हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि आर्टिकल 25 और 26 पुलिस एक्ट 1861 के तहत जी है क्रिमिनल कोर्ट है वो अंतरिम मालिकी का अधिकार नहीं दे सकती. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अंतरिम मालिकी का अधिकार नहीं दे सकती. दैट द टर्म ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25 and 26 of the Police Act 1861 refer only to movable property just like money and value security. जो पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 25 और 26 है उसमें जो पुलिस की पावर है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की है. मूवेबल प्रॉपर्टी मीन जेडे एक साथ दूसरी जगह प्रॉपर्टी जा सकती है. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए पावर नहीं है पुलिस की. ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 25 और 26 में पुलिस की पावर है. दैट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेटस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 रेफर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉट ए जुडिशरी मजिस्ट्रेट. जो मजिस्ट्रेट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टेटस है पुलिस एक्ट 1861 के तहत वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं. वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है उनके पास. ओनली फॉर मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है उनके पास. जुडिशरी मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है. द ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट लैक ऑफ जुडिक्शन to criminal courts resolve private possession and custody dispute over immovable property labeled as unclaimed by police. इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है उनकी जुरिडिक्शन नहीं है कि वो अनक्लेम प्रॉपर्टी के लिए किसी को पोजेशन दवाएं या किसी को कस्टडी दवाएं. इसलिए उनकी क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है. दैट द पुलिस पावर अंडर सेक्शन 25 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 द हैंडल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी डू नॉट एक्सटेंड टू एडजुडिकेशन दैट डिस्प्यूट्स ओवर इमूवेबल रियल एस्टेट. 1861 एक्ट के तहत पुलिस एक्ट के तहत पुलिस की ये पावर नहीं है कि वो आर्टिकल सेक्शन 25 1861 के तहत
जेड़े है इंडिविजुअल को अनक्लेम प्रॉपर्टी का कोई कब्जा दवाए या कोई टाइटल उनके नाम पर करे, ऐसा पुलिस को कोई पावर नहीं है। That there is not any statutory provision that police power over unclaimed property to setting title of possession of immovable property between private parties। ऐसा कोई कानून नहीं है, पुलिस की पावर नहीं है कि एक लवास प्रॉपर्टी के लिए वो सेटलमेंट कराए या पोजेशन दवाए, पार्टियों के बीच समझौता कराए, ऐसा उसके पास कोई पावर नहीं है। दैट ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट डायरेक्ट टू द पार्टी टू अप्रोच टू द कंपिटेंट सिविल कोर्ट फॉर प्रॉपर रेमेडी जस्ट लाइक डिक्लेरेशन, इंजेक्शन, पार्टिशन और प्रोवेट। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है, पार्टी को क्लियर किया है, अगर उनको रिलीफ चाहिए तो वो सिविल कोर्ट को अप्रोच करे, ना कि क्रिमिनल कोर्ट को। ये मैटर जेड़ा है अनक्लेम प्रॉपर्टी है, उसका डिस्प्यूट है, उसके बारे में कोई कस्टडी है या उनके बारे में कोई टाइटल है चेंज करना है, तो ये सिविल कोर्ट की पावर है, ये जड़ी है क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो। थैंक यू। ओके।